हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग और राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे प्यार के साथ में आप लोगों को, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो जी आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक रीडिंग। इस रीडिंग का विषय ये है कि आप अध्यात्म को किस नजरिए से देखते हैं। आप अध्यात्म को किस नजरिए से देखते हैं, इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, तो वही देखेंगे कि आप कर्म प्रधान हैं, क्या हैं आप। तो ये इसका निचोड़ है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुंची है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुंची है। तो इसके लिए हम निकालने वाले हैं 3 पाइप बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि लो आगे 3 कार्ड, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है। क्योंकि अब हमारा 1111 का पोर्टल चालू है, आप सब लोगों को मालूम ही है, और हम इसके बहुत ज्यादा करीब हैं। तो अब तक आपने क्या काम किया है उसके लिए और अपने लिए, यही देखना है कि आप जीवन के सही पाथ पे हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं, आज शुरू करने वाले हैं पाइल 1 2 3। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुंची है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, या ये साल भी आपका ऐसा ही चला गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे। पाइल 3 को मैं यहाँ रख देती हूँ और पाइल 2 को मैं यहाँ अपने पास रख देती हूँ। ओके जी। और पाइल 1 को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पाइल 1 ओपन कर रही हूँ मैं भगवान का नाम लेकर के। वाह, जिसने भी ये पाइल चूज करी है वो सही पाथ पे हैं। सही पाथ पे चलने वालों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती, परीक्षा देनी पड़ती है। बार बार मन में यही सवाल आता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो देखिए जी, जब बुरा बुराई नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें। क्या हम अपने सर के एक भी बाल को पकने से रोक सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या कुछ? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सब लोग। जो सांस हमारा निकल रहा है, दोबारा वो आएगा नहीं आएगा क्या हमको मालूम है? नहीं मालूम ना। सब एफर्ट लगा लेते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हम सब लोग, आम लोग, खास लोग, सब लोग। आखिर में सब लोग क्या बोलते हैं? हमने जितना एफर्ट था लगा लिया, बाकी भगवान की मर्जी। आखिर उस भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया है, माइंड, बॉडी, सोल, इतना ऐश्वर्य, धरती, पूरी कायनात उसने हमारे लिए बनाई। तो हमने उसके लिए क्या किया? नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, किसी के पास भी कुछ नहीं बचेगा। बचेंगे वही जिसके पास में नाम का आधार होगा। तो हम वही करने वाले हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वालों का पाथ कैसा होता है, और आपने क्या क्या किया है, और आपको क्या करने की जरूरत है, और आपने क्या नहीं किया। तो बताइए, हे निराकार साकार प्रभु, इस पाइल 1 वालों के लिए आप निकाल के दीजिए मुझे कार्ड। काफी अच्छे धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं ये। तरक्की तो है आपके पास में, और ये अबंडेंस आपकी धन को लेकर भी हो सकती है, और हो सकती है आपके कर्मों के हिसाब से भी। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या है आपके जीवन में, क्या क्या हुआ था, क्या क्या है, और कैसे आप पहुंचे हैं। देखिए जी, भगवान को कोई अपनी खुशी से याद नहीं करता। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इतने बड़े बड़े सब लोग आए, उन्होंने कोई MA BA
डिग्री नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोहों में, अपने चौपाइयों में, अपने ग्रंथों में इस निराकार और साकार प्रभु के बारे में बहुत कुछ बोला था, जो कि हम लोग जो पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर वगैरह करते हैं, तो वो लोग उसका सरलार्थ और भावार्थ करते करते ही परेशान हो जाते हैं कि इतनी गूढ़ बातें उन्होंने कैसे कह दी। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया पत्थर पूजन चले तो मैं क्यों पूजूं उसको, मैं तो चक्की को पूजूं जिससे अनाज पीस के दुनिया खा रही है। कितना उन्होंने एकदम सही सही बोला था। लेकिन जब आदमी की गाड़ी अटकती है ना, जब ही उसको भगवान याद आते हैं, ऐसे तो कोई याद आता नहीं। जब आपका कोई नुकसान हो जाता है, आप निराशित हो जाते हैं, या आपका समय खराब हो जाता है। समय खराब नहीं होता, वो ये परेशानियां आती ही इसीलिए हैं कि जिसको हम ऊपर से आने के बाद में भूल गए हैं, जिस परमात्मा को, तो उसे हम याद नहीं करेंगे। तो फिर अगर देखिए हम गलती करते हैं तो हमारी माँ हमको मारती है ना, पिता भी मारते हैं, जो भी हमारा गार्डियन रहता है वो हमको चिल्लाता ही है कि भी तुम कर क्या रहे हो। ऐसी प्रकृति भी करती है हमारे साथ में। तो पहले वो साइन देती है, समय खराब होता है, काम नहीं बनता, मेहनत करते रहो, बोझे के जैसा हो जाता है, या हमारे शरीर में किसी तरह का कोई विकार आ जाता है और हमारी एनर्जी हो जाती है अनबैलेंस। मतलब कुछ भी काम करो उसका फल समय पे नहीं मिलेगा। तो जब इतनी टक्कर लगती है तो इंसान होता है भगवान को मानने के लिए मजबूर। लेकिन इससे क्या होगा, फिर एंड टाइम पे इधर आग लगी है, आप कुआं खोदने के लिए जाएंगे तो उससे तो आग नहीं बुझेगी ना। तो इसके लिए आपके पास में दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप कुआं खोद के पहले से ही रखें, ऐसी गलतियां ना करें कि नुकसान उठाना पड़े। लेकिन ये कर्मा तो हमारे अगले और पिछले और इस जन्म के साथ में चलते ही रहते हैं ना। हमको तो केवल एक ही जन्म का याद रहता है, जो हमारा प्रेजेंट में, लेकिन जो हम पास में करके आए हैं और जो आगे होने वाला है उसमें भी तो उसका काउंटिंग होगा ना। तो यही कारण है कि भी ये इतनी टक्करों के बाद में ही स्पिरिचुअल हुए। इतना सबक इनको टक्कर लगी है जब जाके इनको लगा कि हाँ भी मुझे अब सिलेंडर कर देना चाहिए, अब मुझे नाम धन का मुझे एकत्र करना चाहिए। तो जो लोग कर लेते हैं, समय से पहले कर लेते हैं, तो उनका सब अच्छा रहता है, एक्शन में आ जाते हैं आप जब। लेकिन यहाँ भी आप यही बोलते हैं कि भाई भगवान हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। भगवान बोलते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, इतनी लंबी लिस्ट रहती है आपकी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान कहते हैं मुझसे मिलने तो कोई आता ही नहीं है, मुझसे मिलने तो कोई आता ही नहीं है, सब लिस्ट लेके आते हैं। और उत्तम भक्त तो वो है कि जो कि भगवान को सामने देखता है और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वो भूल ही जाता है कि मैं तो यहाँ तो मांगने आया था, मैं तो सारे मेरी तो बत्ती गुल हो गई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो उस लेवल तक जाने के लिए निरंतर हमको प्रयास करना पड़ता है। निरंतर जो सूझबूझ भगवान ने हमको दी है उसका सही इस्तेमाल करना। अब ये तलवार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों कार्ड एक साथ ही आए हैं, आगे पीछे ही। तो इसका मतलब क्या है, इस तलवार से आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं, इस तलवार से आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। इस तलवार से आप केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे जल्दबाजी में, लेकिन यहाँ ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ये अपनी और दूसरे की भी रक्षा कर सकता है। इसको समझाने के लिए भी उठा, दंड देने के लिए भी, न्याय के लिए भी, रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए ये काम आती है। तो यहाँ पे ये किंग है, ये पेज है। तो पहले ये पेज थे, अब जाके ये किंग हुए। अब इनको समझ में आया कि मेरे को हथियार का
अपनी बुद्धि का, अपनी शार्पनेस का, अपनी अक्लमंदी का, अपने आचार विचार का मुझे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। मोती रहता ना, मोती जो बिंद गया माला में, तो माला में उसकी महत्ता बन गई, जो रह गया सो पत्थर। तो आप अपने जीवन के खुद मैजिशियन हैं, आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। भगवान की आज्ञा में चलना है, उसके बनाए हुए नियमों में चलना है, अपने आप को बैलेंस करना है। जब भी आपको समझ में आएगा। आपको ऐसी संगत से जुड़ना है, ऐसे आचार व्यवहार से जुड़ना है, ऐसे ग्रुप से जुड़ना है जहां पर आपको आपकी मंजिल मिल सके, चाहे वो आपके नजदीक हो, चाहे वो दूर हो। ये बात अलग है कि गुरु अपने आप ही चुन लेता है उस व्यक्ति को जिसे वो चाहता है अपनी शरण में लेना, लेकिन उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। उस प्राणी मात्र की भी तो इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने को इस काबिल बनाए कि परमात्मा की करुणा उसके ऊपर बरसे, भगवान उसके ऊपर अपना स्नेह, अपना प्यार बरसाएं। समय से पहले कुछ नहीं होता। समय से पहले आपको ना गुरु मिलेंगे, समय से पहले आपको ना कोई गाइडेंस मिलेगी, ना समय से पहले आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। जब आपके जीवन में आपके ये कर्मा रिलीज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया 10 ऑफ वांड्स, तो आपका सूर्य बलवान होता है। ये राशि वालों का सूर्य बलवान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड आए हैं न्यू बिगनिंग के। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, न्यू बिगनिंग हुई है और आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, तब जाके आप प्रकाश में आए हैं। आपके निराशा के बादल छट गए, आपके परिश्रम का फल आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने किया है प्रयास, आपने किया है प्रयास। यहाँ पर शरीर साथ दे न दे, शरीर की विकलांगता, आपकी कुरूपता, आपकी गरीबी इसमें रुकावट नहीं डालती। सोचना आपको है कि मेरे को कौन से पाथ पे चलना है, और यहाँ पे आप इस बात का फैसला कर चुके हैं। आप इस बात का फैसला कर चुके हैं कि मैं आया किस लिए हूँ इस संसार में। ये कार्तिक का महीना है, इसी के लिए मैंने ये रीडिंग करनी जरूरी समझी, और ऊपर से है 11/11 का महीना। मैंने पहले ही बोल दिया था इसकी, मैंने 15 दिन पहले ही रीडिंग कर दी थी, और वैसा ही सब कुछ आजकल मैं अपने आसपास होते देख रही हूँ। समझे जी? बहुत से लोगों के मुखौटे आप लोगों के सामने उतरेंगे, वातावरण बोझल हो जाएगा, मौसम में चेंज आएगा, और इसके चलते लोगों के स्वभाव में भी फर्क आता है जब जब मौसम चेंज होता है। तो रिश्तों में भी आपको बदलाव दिखाई देगा इन महीने में, और बहुत से लोग अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा कि उनको फैसला लेना ही पड़ेगा। फैसला लेना ही पड़ेगा कि अभी इसने पूरी तैयारी कर रखी है, 3 ऑफ वांड्स पूरी तैयारी कर रखी है इस विषय में सोचने के लिए, और यहाँ पे 9 से 10 होने में कोई भी देरी नहीं है। और ये है जजमेंट। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे जिस मालिक ने इस दुनिया में भेजा है, तो मैं कब तक ये नष्ट होने वाली चीजें मांगू। ये आपका शरीर है, या आपका धन है, आपकी एनर्जी है, आपकी सोच है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये तो आपके कर्मों का बंधन है, और बंधन ही और बढ़ जाएंगे आपकी। मन की सुन सुन के ये अनबैलेंस किस लिए हुआ है? क्योंकि ये मन की ज्यादा सुनता है। ये देख रहे ना, नादानी भरा कार्ड है ये, टोटल नादानी वाला। ये इमोशन, जल माने इमोशन, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, ऐसा कह दूं, वैसा कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, क्या करूं जो जल्दी मेरा काम हो जाए। तो इसमें फिर
होता है नुकसान मनुष्य का। ना संभाल के चलेंगे, ना आचार विचार में शुद्धता लेके आएंगे, ना बोलने में, न किसी चीज में, ना आत्मा का शुद्धिकरण है, ना शरीर का शुद्धिकरण है, ना विचार का शुद्धिकरण है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? फिर निराशा ही हाथ में आने वाली है ना यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हैं तो प्रभु भी देर नहीं लगाते हैं आपके ऊपर, वो बरोबर जजमेंट देते हैं। अभी ऊपर वाला आपको तेल के कढ़ाई में डाल के फ्राई करने वाला नहीं है। जैसे आपने 3 घंटे की पिक्चर को 10 मिनट में आप अपने मोबाइल में लोड कर लेते हैं, ऐसे मालिक ने भी हमारी सबकी पिक्चर लोड करके रखी हुई है। कहाँ हमने मिस्टेक करी है? वो कुछ नहीं करता ऊपर वाला आजकल, वो भी एडवांस हो गया, उसकी भी टेक्निक एडवांस हो गई है। जब जब कोई विपत आती है तो हमारे मन के अंदर हमारे वो सब कर्मा घूमते हैं। हम उसको कहें या ना कहें, माने या ना माने, हमको मालूम रहता है कि हमारी किस कमी की वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई है। जब मान लेते हैं तो दिन का उजाला हो जाता है, हम बैलेंस हो जाते हैं और हमको सब कुछ मिलता है, न्यू बिगनिंग होती है और हमको मिलता है न्याय प्रकृति की तरफ से। श्वास श्वास तो कोई नहीं सिमरता, सांस सांस हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। वो देता है हमको, दोनों हाथ से देता है। लेकिन क्या हमने उसको ग्रेटिट्यूड किया क्या है? जैसे यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, हमने शुक्रिया किया क्या उसके लिए? हमने अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के बाद भी शुक्रिया किया क्या? हमारे पास में ये 9 कप है, इस 9 कप में से भी हमने एक भी कप परमात्मा को दिया क्या? उसने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, सब कुछ, हर तरह का टूल हमको दिया है। माइंड बॉडी सोल से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बॉडी से हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, माइंड से हम अच्छे अच्छे ख्याल कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, है कि नहीं? हम कुछ भी कर सकते हैं। और सोल हमारी, जो भगवान ने हमको पवित्र सोल दी, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम क्यों अपने कर्मों का बर्डन अपने ऊपर डालें, जिनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। मन को खुश करने के लिए ही आदमी ये धड़ाधड़ कर्म करता रहता है। अब भोगना किसको पड़ता है? सोल को। वो तो बेचारी कहती रहती है भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा ना गलत कहो, ना सुनो, ना करो। लेकिन मन है बोलता नहीं नहीं नहीं, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, करो 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 करो। तो नतीजा ये होता है। तो ये पाइल 1 वाले इन्हों की पहले काफी बोलते हैं ना, हीरे को जब घिसेंगे जब ही उसमें चमक आएगी। तो परमात्मा ने इनकी बहुत घिसाई करी है, लेकिन अब इनके अंदर से स्पार्क आ गया है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया है और मालिक ने इनको न्यू बिगिनिंग दी और ये अब बैठ सकते हैं परमात्मा के सामने। क्यों? क्योंकि ये लगातार यहाँ पे अब अपने कर्मों को रिलीज कर रहे हैं। जो हम कर आए हैं गलत काम, उसका तो हमें पेंडिंग करना ही पड़ेगा ना। वो कटते कटते कटेगा ना, कटते कटते होगा, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं। जो हम इस जन्म में आने से पहले करके आए थे, उसके कर्म हमारे सामने आए और हम इस जन्म में इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उम्र इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचेगी वो 18 से लेकर के 40-45 साल तक की उम्र के व्यक्ति हैं, जिनके पास में ये पहुंचेगी लमसम 50, समझ लो आप। 18 से लेकर 50 साल तक के व्यक्तियों के लिए है आज की रीडिंग, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिल, दिमाग, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि काम करने लगती है। उसको रोकना ना रोकना आपके हाथ में। जब आप रोक लेते हैं तो आपको जजमेंट मिलता है, आपको सक्सेस मिलती है, प्यार मिलता है, अबंडेंस मिलती है, सब मिलता है आपको। यहाँ पे ये रहा अबंडेंस का कार्ड, ये रहा। नहीं मानेंगे तो फिर वही हाल होगा। ये रहा, लालच में पड़ेंगे तो फिर वही हाल होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि पाइल 1 वालों की जर्नी पहले स्ट्रगल वाली थी। इन्होंने सिलेंडर किया है, इन्होंने काम किया है, इन्होंने सेवा सत्संग और अपने इसके ऊपर काम किया है, इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो हम लोग तो अभी उसमें आदमी को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमात्मा सब जगह है, सब दिखता है। तो मैं जैसे कह रही थी आपसे कि भाई डाउनलोड करते हैं हम, तो भगवान भी जब हमारे सामने, जब हम जाएंगे भगवान के सामने, वो ऑन स्क्रीन दिखा देगा हमको कि ये हो रहा है, और वो हमारे चेहरे के रंग बदलते हुए हमको देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हमने किया कि नहीं किया, हमारे चेहरे पे रंग कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने अच्छे करे होंगे तो हम भगवान की तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। जब हमारा कर्म वहां पे उल्टे दिखाई देंगे तो हमारी निगाहें अपने आप नीचे हो जाएगी। फिर वहां पे कंप्यूटर चलता रहेगा भगवान का, उसमें कौंटी कौंती रहेगी, फिर 100 में से आपको कितने नंबर मिले, पास या फेल, पास या फेल। तो जो है वही देखना पड़ेगा कि भैया पास या फेल। तो उसमें जो रिजल्ट आपको भगवान बोलेंगे आप खुद ही अपने मार्किंग करो, खुद ही आप अपने आप को नंबर दो, आप पास हैं या फेल हैं। जब मालिक आपसे ऐसे कहेगा तो आपको 2 दरवाजे दिखेंगे वहां पे, एक स्वर्ग का, एक नरक का। आपको खुद ही ईमानदारी से जाना पड़ेगा वहां पे। अगर उस लेवल तक नहीं गए आप, तो अगर यहीं हैं, तो ये यात्रा भी कोई इतनी आसान नहीं होने वाली है। तो पाइल 1 वालों की जो जर्नी है, अरे ये तो जल रहा है, हाँ, ये तो जल रहा, मैं तो देखा ही नहीं। ओहो हो गया, तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। तो फिर कहने का मतलब यही है कि जी पाइल 1 वालों ने अपने ऊपर काम किया है और परमात्मा इनके इस काम से, इस प्रयास से खुश है। तो आपको ये प्रयास लगातार करना है, लगातार करना है, लगातार करना है। ओके जी। तो हम इसका गाइडेंस देख लेते हैं और गाइडेंस देख लेते हैं इसी से। बताइए प्रभु, निराकार साकार प्रभु, ये पाइल 1 वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुंची है? वाह, द एम्प्रेस काफी फुलफिल है। और 10 ऑफ सॉर्ड दोबारा आया है, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है। और एक कार्ड और निकालती हूँ, द फूल। आप अपने आप को एक बच्चे के जैसे परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए। बच्चे ही बने रहेंगे तो ही अच्छा है। चतुराई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि चतुर तो एक ही है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके बच्चे हैं। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल वापिस से अध्यात्म की ही बात करता है। 7 का तो नंबर इतना लकी है। तो पाइल 1 वाले आप लोग खुश हो जाइए। आपका प्रयास बरोबर है, आप अच्छे हैं। आपके जो है पासिंग मार्क आ गए हैं। आपको ये पास जो आपने चुना है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। अबंडेंस आपको मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, और आप मेच्योर हो रहे हैं। ग्रेस आ रहा है आपके जीवन में, और साथ साथ में आपको शांति मिल रही है, सुंदरता मिल रही है। और कंपैरिजन में ना पड़े कि हमने तो बहुत पूजा कर लिया, हमारे जैसा कोई पुजारी नहीं है। ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को भी कभी कभी घमंड हो जाता है, तो उससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस बात से आप कृपा करके बचें। और लास्ट कार्ड है यहाँ पर पॉजिटिव चेंज। अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लगातार लाते रहें। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ।
आपकी अध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुंची है। ठीक है जी। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। समय जो आता है हमारे जीवन में वो हमको परखने के लिए आता है, यही टास्क है। कुत्ते बिल्लियों के ऊपर क्या खाक परेशानी आएगी, लेकिन आती है। अब आप देखिए, चींटी रहती है, चींटी को कौन सी अपने बच्चे की कमाई खानी है, लेकिन फिर भी वो वही सब काम होता है उसके साथ में जो इंसान के साथ में होता है। एक छोटी सी नन्ही सी चींटी का दिल कितना, उसके हाथ पांव कितने हैं, लेकिन उसको भी प्रजनन क्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको भी आग पानी से बचाव करना पड़ता है। वो भी अपने अंडों को लेकर के दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। देखा है ना आपने, कितनी रक्षा करती है वो अपने अंडों की, और उनको पालती है, पोसती है, सींचती है। तो हम तो मनुष्य हैं जी। जब वो हिम्मत नहीं हार रही तो हमको वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है। और वो भी भगवान के नाम पे ही चलती है। जब आदमी लोग चलते रहते हैं रास्ते में, या हम किचन में पोछा वगैरह लगाते हैं, उसको भी भगवान याद आ जाता है। हे भगवान, ये तो पोछा लगा रही है, कहीं मैं ना दब जाऊं इसमें। आत्मा उसमें भी वही है, हम में भी वही है। तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। वाह, ये इसने प्रयास करे हैं, लेकिन इस पाइल 2 को कुछ भगवान से गिला शिकवा है, और भगवान इनको गिफ्ट दे रहा है। भगवान को मानते हैं, लेकिन अभी इतने मैच्योर नहीं है, और इनकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो देखते हैं इनके प्रयास कैसे हैं और इनकी जर्नी कैसे जाने वाली है। काफी यंग एज के हैं, भगवान को मानते हैं, इनका परिवार भी अच्छा धार्मिक है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोल रही है इनके लिए। निराकार साकार प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए इस बच्चे को। बहुत कुछ मन के ऊपर इनके बातें हैं, किसी तरह का कुछ बोझ है इनके मन में। तो देखते हैं क्या बोझ है। क्या कारण है जो रात को सो नहीं पाते। यारी दोस्ती और प्यार मोहब्बत में आप अपने जिंदगी को बेकार कर रहे हैं। आ गया ये कार्ड, आ गया, आ गया, वेरी गुड, आ गया, आ गया, समझे जी। आ गया है आपके जीवन में खलबली मचाने वाला, क्योंकि आपके यहाँ पे यंग एज है। दिल टूटा है आपका, दिल टूटा है, झूठे वादे किए हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ तो हुआ है आपके जीवन में ऐसा जो आप किसी से कह नहीं सकते। बड़ी मन्नतें मांगी जा रही हैं उस ऊपर वाले से कि भगवान आप हमारी रक्षा करो, मेरी मनोकामना पूरी करो, या मेरी शादी करा दो। यहाँ पे शादी का ही मैटर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लव बर्ड्स हैं जो कि इसकी कैद में है। हो सकता है आपकी प्रेम कहानी में कोई विलन बनकर आ गया हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। यूनिवर्स आपको पावर दे रही है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है कोई। और यहाँ पे किंग और रानी दोनों ही हैं। काम तो आप कर रहे हैं मिलजुल कर, एंजॉय भी कर रहे हैं, आत्मा आपकी फुलफिल है, बुद्धि भी है। जो मैं बोल रही हूँ लेडीज है यहाँ पर, ज्ञान बुद्धि भी अब आपको आ गई है। क्यों आ गई है? इसकी वजह से। ये है आपके कर्मा रिलीजिंग का कार्ड, और आपकी खूबसूरती है इन 4 कार्डों की वजह से। आपने यहाँ पे देख रहे हैं ना, उम्र कम है, ये भी उम्र कम है, यहाँ पे भी उम्र कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर काम किया। आपके मम्मी पापा मेरे को लगता है बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। आप किसी अच्छे संस्कारी और डिसिप्लिन परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं,
और हो सकता है कि आपके परिवार में, जैसे बोलते हैं ना, किसी के परिवार में कोई लेडीज गुरु होती है तो कोई किसी के यहाँ जेंट्स गुरु होता है। हो सकता है कि भी आप, मुझे यहाँ लग रहा है जैसे कि संगीत वगैरह में आपकी रुचि है, आपके घर परिवार में किसी लेडीज गुरु का भी वो है प्रचार और प्रसार। तो नॉलेज है आपके पास में, लेकिन गलती तो हो चुकी है। लेकिन उस दुख से उभरने के लिए आपको इनके पास जाना ही पड़ेगा, इनके पास जाना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं जाएंगे, अभी आपकी काफ़ी उम्र पड़ी है, काफ़ी समय है आपके पास में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। आपको केवल अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और कहीं घर से बाहर अगर आप जाना चाहते हैं अपने आप को रिन्यू करने के लिए, तो आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं तीर्थ यात्रा पे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ बाप तो हैं ही कड़क, लेकिन ये भी हो सकता है आपके घर में कोई दादी दादा जैसे ही ऊर्जा वाला आदमी है जो आपको इससे जोड़ रहा है। वो आपके मन की बात को जानता है। आपके दोस्त हैं, वो भी आपको इससे उभरने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे जो निकल के आया है, लड़कों के लिए भी निकल के आया है और लड़कियों के लिए भी निकल के आया है कि आपको अपनी चेतना को क्लियर करना है। ये 2 लेडीज हैं और 2 जेंट्स का है, यानी कि आप अपने ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। कहानी दोनों की सेम ही है, लेकिन यहाँ पे लड़कियां अपने आप को जल्दी रिकवर कर रही हैं और लड़के को थोड़ा सा संभलने में टाइम लग रहा है। लड़कियों ने अपने आप को कवर कर लिया है विद नॉलेज। तो जहाँ तक है सवाल के भी, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे 4 साल की अवस्था में ही ध्रुव ने भगवान की गोद में शरण ले ली थी और आसमान में चमकने वाला तारा बना था। प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ से भी श्री हरि की आराधना करनी शुरू कर दी थी। अभिमन्यु ने भी माँ के गर्भ से ही भगवान का जाप करना शुरू कर दिया था। तो आपकी उम्र तो यहाँ पे 18-20 से ज़्यादा ही है, तो आप तो काफ़ी मैच्योर बुद्धि के हैं। तो आप क्यों नहीं करते हैं अपने ऊपर काम? जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपकी आत्मा हो जाएगी फुलफिल। देखिए, जो बाहर जो सुख ढूंढता है उसको सुख नहीं मिलेगा। सारे तालों की एक ही कुंजी है। आप मन को तोड़ो मत, मन को मोड़ो और जोड़ो इस अध्यात्म से। उस प्रभु परमात्मा से जोड़ेंगे आप, उसके नाम का सहारा लेंगे और बार बार आप परमात्मा के नाम से अपने मन को बहलाएंगे ना, तो ये सही काम करेगा और ये भी फिर शांत बैठेगा। फिर मन के घोड़े के ऊपर लगाम किस चीज की डालिए? किस चीज की डालिए? डिसिप्लिन की। नियमित रूप से भगवान का नाम लीजिए। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, विश्वास कीजिए उसके ऊपर। जब उसने हमको यहाँ भेजा है तो उसने हमारे नाम का सब कुछ दिया है, हमें सब कुछ दिया। धन संपत्ति, हमारी सांस, कपड़े, खाना, दाना, दवा, गोली, बच्चे, सुख दुख, सब कुछ दिया है उसने, लेकिन वो मिलेगा अपने टाइम पे ही। तो हमको करना क्या है? हमें लगातार लगातार उसका शुक्राना करना है। जब जब हम अपनी पटरी पे नहीं चलते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमें अपने ज्ञान बुद्धि से इसकी पावर को कम करना है। ये हमारे मन में घुस के बैठा है ना, इस मन के अंदर नाम रूपी खंजर घोंपने हैं ताकि ये वहां से निकल जाए। इसको जगह नहीं देनी यहाँ पे। नाम होता क्या है? देखिए, अगर आपके घर में गुरु परंपरा है तो आप वहां से नाम ले सकते हैं, नहीं तो अपने पंच देव हैं, आप उनमें से भी किसी को कर सकते हैं। जो आदि और अनंत काल से भोलेनाथ ही सारे मंत्रों के सबसे बड़े वो हैं, देवों के देव महादेव। आप उनको अपना गुरु बना लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो आप श्री हरि का, श्रीमन नारायण का आप जाप कर सकते हैं। माता जी में आपकी है श्रद्धा तो आप माता जी का नाम ले सकते हैं। हनुमान जी आपको पसंद है, उनका आप ले सकते हैं। गणपति से लेकर के
शिव जी का पूरा परिवार, विष्णु जी का पूरा परिवार और हनुमान जी, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो आपने जो यहाँ पर जो अपनी कम उम्री की वजह से नादानी करी है, आप अपना ट्रैक चेंज कर करके ला सकते हैं। और आपने कोशिश करी, आपने ट्रैक चेंज किया, इसने अंतर्दृष्टि से देखा है कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रही थी। इसने भी बहुत सोचा है, मन को साफ किया, बच्चे के जैसा हैंगमैन। इसने भी तपस्या करनी शुरू करी है कि मेरे ही साथ क्यों, इतना बोझा मैं कैसे उठाऊंगा। ये देखो इसकी एनर्जी का क्या हाल हुआ है, ये देखो क्या हाल हुआ। लेकिन इतने प्रयास के बाद में जजमेंट मिला ना, यहाँ पे प्यार मिला ना परमात्मा का। तो कभी भगवान अपने पास बैलेंस नहीं रखते हैं, जो काम करता है उसका फल उसको रोज ही देते हैं। लेडीज हैं उनके ऊपर भी कृपा हो रही है, जेंट्स हैं उनके ऊपर भी कृपा हो रही है। पाइल 2 वाले, आपको खुद अपना रास्ता चूज करना है, अपना पाथ, आपकी बुद्धि, आपकी लाइफ आप ही के लिए स्वर्ग और नरक है। आपको खुद से उसके दरवाजे खोल लें अपने कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पर पाइल 2 वाले अभी मैच्योर हो गए हैं, उनको अपना अच्छा बुरा समझने लगा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप अपने आप को अध्यात्म से जरूर जोड़ेंगे और जुड़े रहेंगे उससे, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओरेकल से क्या निकल करके आ रहा है। इनकी अध्यात्म की यात्रा शुरू तो हो चुकी है, कहाँ तक पहुंची है केवल अभी शुरुआत हुई है, लेकिन आगे क्या करना है इनको वो हम देखते हैं। ये रहा 4 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ पेंटिकल। इनको ग्रुप में काम करना है और ये ग्रुप इनके घर का भी हो सकता है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड, फायर नहीं वांस, 4 ऑफ वांस, ये भी अध्यात्म का ही है, ये भी अध्यात्म का ही है। 4 ऑफ फायर मतलब जिसको हम लोग शादी ब्याह से रेजोनेट करते हैं कार्ड को, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ बदली हो गया। यहाँ पे आया द सन एंड द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। अब आपको अपने जीवन का एक्शन ले ही लेना चाहिए। सन का कार्ड आ गया तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई गुरु रूपी व्यक्ति आ रहा है बहुत तेजी से। और चैरियट का भी कार्ड यहाँ पे बॉटम पे आया निकल के, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। 4 ऑफ वांड्स में यह है कि आप स्वागत कर रहे हैं, परमात्मा भी आपका स्वागत कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक कदम उठाते हैं तो भगवान आपके पास में 2 कदम उठाते हैं। ये आपके प्रश्नों का जो ताला था उसकी कुंजी आपको मिल गई। आप देख रहे हैं ना, ये की लटकी हुई है। अब आप अध्यात्म का दरवाजा खोल सकते हैं, उसके पार क्या है, आप कैसे आपके कर्म है, कैसे उन कर्मों का फल है आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर आया निकल के, तो इसका मतलब ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड निकल के आई है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे देवी भक्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में ये कार्ड है जजमेंट का। तो आप खुश हो जाइए, आप भी सही पाथ पे चल रहे हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाथ पे डटे रहेंगे, ताकि आपकी आत्मा अच्छे से फुलफिल हो सके, इधर भी और उधर भी आपका नाम हो संसार में, और आप तरक्की करें, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। तो अब हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं। बाप रे, इतनी आई है ब्लेसिंग आपके लिए। इनर चाइल्ड, अगर आपके बचपन में आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई है, उसको आप भूलने की कोशिश करें प्लीज। यहाँ पे भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अबंडेंस आपको जरूर मिलेगी। स्ट्रेंथ अपनी करे रखें, पॉजिटिव चेंज लेके आए अपने अंदर, लोगों को माफ करना सीखें, बातों को पकड़े नहीं, पेशेंस रखें और शांति बनाए रखें अपने मन में, माइंड में, बॉडी में, सोल में। और इमेजिन करें अच्छी अच्छी बातों की, सोच विचारों की, और स्पिरिचुअल
इनसाइड आपके अंदर लाइट आ रही है, आप स्पार्क करने वाले हैं। आपने इतनी मेहनत करी अपने ऊपर और कोई तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। फेथ रखें परमात्मा पे और उसके न्याय के ऊपर, पेशेंस रखेंगे तो आपको हर ताले की चाबी यहाँ मिलने वाली है। तो आशा करती हूँ कि पाइल 2 वालों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मेहनत करते रहें, सही काम का सही नतीजा होता है। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा जरूर, और शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जग नहीं कर रहे हैं, जग मतलब यज्ञ और तप, तीर्थ नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं तो इसका भी उतना ही पुण्य आपको मिलने वाला है। ओके, आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जिसने हमको यहाँ भेजा है ये काम करने के लिए, तो हम कर रहे हैं। आप भी करिए और इस बहती गंगा में स्नान कीजिए। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 मैं आपको ओपन करने जा रही हूँ, देखते हैं कि क्या है इधर। पाइल 3